Good afternoon, beta. Today class is of the chapter inverse trigonometric function. You are all well known about the trigonometric function. We had studied 6 trigonometric function named as sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. Now in this class we will study the inverse of these trigonometric function. And what is the inverse of a function? If f such that x to y be any 1 onto function, then g such that y to x be another 1 onto function, which is inverse of function f, which is inverse function of x. And we can denote it f inverse x, that is f inverse x is equal to g. Now we can say that beta domain of f is equal to range of g and range of f is equal to domain of g. यानी कि जो डोमेन और रेंज होती है फंक्शन की बेटा, उनको इंटरचेंज करने से फंक्शन मिलेगा आपको वही फंक्शन क्या है, पहले वाले फंक्शन का इन्वर्स। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो 1 onto नहीं होते। जैसे कि साइन की बात करें हम, तो साइन ना 1 होता और ना onto होता। ऐसा क्यों है? साइन 30 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2, साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो वह मैनी 1 हो गया ना। ठीक ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 होती है तो 180 - 60 कर लीजिए, साइन 120 की वैल्यू भी क्या होगी √3/2। यानी कि साइन डेफिनेटली क्या है मैनी 1 फंक्शन, और साथ में इनटू फंक्शन भी है, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है बेटा वो -1 से +1 तक होती है। और मैपिंग अपनी ये है f सच दैट r to r एंड साइन x। तो यानी कि -1 और +1 के इंटरवल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट खाली रहेंगे जिनकी कोई प्रीमेज ही नहीं बनेगी, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा इनटू। लेकिन क्या है, मैथमेटिशियन ने इसकी डोमेन और रेंज पर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिए और उस रेस्ट्रिक्शन के बावजूद ही इन सभी का इन्वर्स पॉसिबल हुआ। तो वी विल स्टडी 6 टाइप्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा। साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोट इन्वर्स, कोसिकेंट इन्वर्स और सिकेंट इन्वर्स। ठीक है ना, ये 6 टाइप के फंक्शन हम पढ़ेंगे। साइन कोई फंक्शन है, उसके इन्वर्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। टेंजेंट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप जानते हो क्या है टेंजेंट, और उसके इन्वर्स को ऐसे डिनोट किया जाएगा। कोसिकेंट के इन्वर्स को ऐसे डिनोट किया जाएगा, और कोस के इन्वर्स को ऐसे डिनोट किया जाएगा, कोट के इन्वर्स को ऐसे डिनोट किया जाएगा, सिकेंट के इन्वर्स को ऐसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना। और सेकंड चैप्टर जो है आपका एलिमेंट बुक में, उसमें से डिडक्शन है सिलेबस में 2.2 और सभी प्रॉपर्टीज़ 2.2 से रिलेटेड और सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि 2.2 की जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स की वो डिडक्टेड हैं बेटा सिलेबस से। उसके बावजूद ग्राफ भी नहीं है सिलेबस में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ वो भी सिलेबस से हट चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स तो आपने पढ़ी रखा है, इन्वर्स जैसे अभी हमने 1.5 पढ़ी थी, 1.5 इन्वर्स की एक्सरसाइज, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो फंक्शन का इन्वर्स किया था हमने, वो एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी। इसी तरीके से इन्वर्स और भी होते हैं बेटा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल, उसका इन्वर्स क्या होता है लॉगरिथमिक। ठीक है ना। तो ये इन्वर्स के एग्जाम्पल बहुत सारे आपने देख रखे हैं पहले से ही।
अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स। तो जैसे कि कोई वैल्यू है मेरे पास y = साइन एक्स या फिर साइन y = x, तो क्या पढ़ेंगे इस वैल्यू को? तो इसको पढ़ेंगे बेटा y इज़ एन एंगल हुज साइन इज x। y एक ऐसा एंगल है जिसका साइन जो है लेने के बाद वो x के इक्वल आता है। अब इसको हम इन्वर्स वे में भी पढ़ सकते हैं। देखो इन्वर्स वे में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखेंगे इसको y इज़ एन वैल्यू विच इज इक्वल टू द साइन इनवर्स x। ठीक है ना। तो ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा? इन्वर्स। और इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे, इस तरीके से। अब मेन बात यहाँ पर ये है बेटा, एक्सरसाइज 1.5 में हमने एक बात पढ़ी थी कि फंक्शन अगर 1/2 होगा तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। ठीक है ना। फंक्शन अगर 1/2 होता है तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन क्या आपकी नॉलेज में साइन एक्स जो है वो 1/2 फंक्शन है? नहीं, साइन एक्स जो है वो 1/2 फंक्शन है ही नहीं बेटा। क्यों नहीं है? देखते हैं। देखो एफ सच दैट R/R fx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो भाई 10th क्लास में आप पढ़ चुके कि एंगल कितना भी हो, साइन की औकात जो है वो -1 से +1 तक होती है। यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 1, और इनके बीच में भी आ सकती है। ये सारे डेसिमल नंबर सब कुछ है इसमें। ये है जैसे देखो R/R। अब आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर -2 भी मिलेगा आपको, -3 भी मिलेगा, 1.1, 1.2, 1.9 सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, सारे रियल। तो ये देखेंगे आपकी केवल जो है 0 और 1 और -1 यहाँ तक कनेक्ट होंगे, बाकी के सारे एलिमेंट तो खाली रहेंगे, क्योंकि इनकी तो कोई भी प्रीमेज होगी ही नहीं। ऐसा एंगल कोई है ही नहीं दुनिया में जिसका साइन -2 के इक्वल आए, जिसका साइन -3 के इक्वल आए, -4 के इक्वल आए। ऐसा कोई एंगल है ही नहीं दुनिया में। ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? खाली। यानी कि क्या बन जाएगा? फंक्शन इन2। उसके बाद ये 1 भी नहीं है। आप जानते हो 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2। और 150 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2। बन गया ना मैनी 1। तो ये फंक्शन जो है साइन, ये मैनी 1 इन2 फंक्शन है। ये मैनी 1 इन2। तो मैनी 1 इन2 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो फिर इन्वर्स कैसे आया ये देखते हैं। तो क्या किया बेटा मैथमेटिशियन ने? क्या किया कि इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए। वो ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए कि छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लिया इसकी डोमेन और इसकी कोडोमेन को, जहाँ पर ये फंक्शन 1/2 होता है और वहीं पर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है केवल। जैसे कि साइन की बात करें हम, तो ये डोमेन पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन लगेगा नहीं। डोमेन तो इसकी होती है रियल नंबर है। साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? रियल। डोमेन ऑफ साइन एक्स इज रियल। ठीक है ना। तो डोमेन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, कोडोमेन पर लग गया। अब आप देखेंगे कि -π/2 से लेकर और +π/2 तक इस इंटरवल में मेरे को ये बताओ कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपको मतलब मैनी 1 ऑप्शन देती है आपको, मैनी 1 वाला ऑप्शन। तो -90 से +90 तक सारी वैल्यू डिफरेंट आएंगी। यानी कि जो प्रीमेज है वो सभी की प्रीमेज क्या आएगी? एक आएगी, एक से ज़्यादा नहीं आएगी। -90 से +90 तक अगर आप देखेंगे तो -90 से +90 तक ये इंटरवल है ये। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू अलग अलग आएंगी, यूनिक आएंगी। ऐसा नहीं कि भाई ये ले लिया मैंने -sin 30 और +sin 30, दोनों पर साइन की वैल्यू सेम आ जाएगी, डिफरेंट आएगी।
तो इस इंटरवल के दौरान ये जो साइन एक्स है ये क्या है 1 भी है और ऑन 2 भी है, ठीक है ना। इसी तरह और इंटरवल हैं बहुत सारे, जैसे कि π/2 से 3π/2, इस इंटरवल पर भी क्या है साइन 1/2। उसके बाद 3π/2 से 5π/2, उसके बाद 5π/2 से 7π/2, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंटरवल हैं, यानी कि -3π/2 से -π/2, -5π/2 से -3π/2, ऐसे बहुत सारे इंटरवल हैं जिनके ऊपर ये देख लीजिए, जिनके ऊपर साइन एक्स जो है वो 1/2 होता है, ठीक है ना। ये सारे इंटरवल हैं। मैंने इसमें पाई ऐड कर दिया, इसमें पाई ये आ गया, फिर पाई ऐड कर दिया ये आ गया, फिर पाई इसमें ऐड किया ये आ गया, पाई ऐड किया ये आ गया, इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट किया ये आ गया, इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट किया ये आ गया, ठीक है। ऐसे इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया ये। तो इनफाइनाइट इंटरवल हैं जिनके ऊपर साइन एक्स क्या होता है 1/2, ठीक है ना। तो इन सभी के ऊपर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन सभी इंटरवल के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर नहीं करेगा। तो इसलिए साइन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो बुक में लिख रखा है साइन इन्वर्स एक्स, उसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि इन इंटरवल के ऊपर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब मैथमेटिशियन ने इन सभी ब्रांचेज में से एक ब्रांच को सिलेक्ट किया है, इसको, और जहाँ पर भी हम इन्वर्स निकालेंगे तो इसी ब्रांच पर इन्वर्स निकालेंगे हम, -π/2 से +π/2 पर, ठीक है ना। क्योंकि वरना तो कोई इस पर निकालता इन्वर्स, कोई इस पर निकालता, कोई इस पर निकालता, कोई इस पर और कोई इस पर, तो डिफरेंट इंटरवल हो जाते, डिफरेंट आंसर देने पड़ते इंटरवल के। तो एक इंटरवल सेलेक्ट कर लिया और इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल दिया। प्रिंसिपल ब्रांच यही क्यों ली गई है, क्योंकि ये ओरिजिन के नज़दीक है, ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन के नज़दीक है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस पर है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस पर है, ये और भी डिस्टेंस होगी, ये और डिस्टेंस होगी, ये और डिस्टेंस होगी, तो ओरिजिन के नज़दीक है, इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल दिया उन्होंने। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच है ये। ठीक ऐसे जैसे मैंने साइन इनवर्स के बारे में आपको बताया है, सारी बातें लागू होती हैं ये किसके ऊपर, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कोसिकेंड इनवर्स, कोट इनवर्स, इन सभी के ऊपर। तो इन सभी की प्रिंसिपल ब्रांच में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेन इनवर्स इनकी याद कर लीजिए। इनकी आपने लिखनी है सभी की -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, ये इतना याद करना आपने। अब आपने वो वैल्यू छोड़ देनी है -90 से +90 तक की जिनके ऊपर साइन इन्फिनिटी बनता हो। तो साइन इन्फिनिटी कैसे बनेगा, साइन की तो रेंज ही -1 से +1 होती है, तो साइन किसी पर इन्फिनिटी नहीं बनेगा, तो सभी को आपने इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद कोसिकेंट किसके ऊपर इन्फिनिटी बनता है, देखो कोसिकेंट बनता है 0 के ऊपर, तो इस वैल्यू में से 0 को आपने हटाना पड़ेगा, ऐसे हटाएंगे तो बेस्ट रहेगा, वरना लिख सकते हो -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, पहले वाला सेमी क्लोज, दूसरे वाला सेमी ओपन। यहाँ लिख कर बता देता हूँ, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, लेकिन इसकी बजाय ये लिखना ठीक है, वैसे दोनों इक्वल हैं और दोनों सही भी हैं। अब टेंजेंट किसके ऊपर इन्फिनिटी होता है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इन दोनों के ऊपर, तो ये राउंड ब्रैकेट में ठीक रहेगा, दोनों एक्सक्लूड हो गए इसमें से। तो साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच आ गई अपने पास। ठीक ऐसे हम प्रिंसिपल ब्रांच निकालेंगे बेटा कोस इनवर्स, सेकेंट इनवर्स और कोट इनवर्स के लिए। तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच देखो क्या हो जाएगी, 0 से पाई, 0 से पाई, इसकी भी 0 से पाई लिख लेता हूँ, इसकी भी 0 से पाई लिख लेता हूँ। अब कोस की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक कहाँ पर इन्फिनिटी होती है उसको हटाना पड़ेगा आपने, तो किसी के ऊपर भी इन्फिनिटी नहीं होता ये, तो ये ब्रैकेट लगा दो, सारा इंक्लूड करना आपने, 0 भी पाई भी, इसके बीच के रियल नंबर भी। सेकेंड किसके ऊपर इन्फिनिटी होता है, इसके मिड पॉइंट पर, यानी कि π/2 पर। जैसे कोसिकेंट इसके मिड पॉइंट पर इन्फिनिटी हुआ था, ऐसे ही
सेकेंड जो है इसके मिड पॉइंट पर इन्फिनिटी होता है, इनके π/2 को हटा देंगे। सेकेंड π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी। और कोट किस पर होगा? जैसे टेंजेंट इन दोनों पॉइंट पर इन्फिनिटी हुआ था, वैसे ही कोट इन दोनों पॉइंट पर इन्फिनिटी होता है। तो ये सभी की प्रिंसिपल ब्रांच आ गई जिनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना? आए समझ में? अब केवल आपने जो है वो 6 फार्मूले याद रख लेने हैं और साथ में एक प्रिंसिपल ब्रांच। और डोमेन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साइन की ये डोमेन आप जानते हो -1 से +1 होती है डोमेन इसकी। साइन की जो साइन की रेंज होती थी वो क्या बन जाएगी? डोमेन। कोसिकेंट की क्या होती है? कोसिकेंट की -1 और +1 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर होती है। सिकेंट की भी क्या होती है? -1 और +1 को छोड़कर उसके बीच के -1 और उसके बीच -1 +1 के बीच के रियल नंबर को छोड़कर बाकी सारी होती है। क्योंकि साइन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है, तो कोसिकेंट कहाँ तक रहेगा? इसका दुश्मन है कोसिकेंट, तो यहाँ तक आएगा और इस तरफ रहेगा, यहाँ तक आएगा और इस तरफ रहेगा, बीच में नहीं आने पाएगा, ये गेट पर आएगा और मुड़ जाएगा यहाँ से। ठीक ऐसे ही कोसिकेंट और ऐसे ही सिकेंट, तो दोनों की सेम हो गई, ये डोमेन है ये इनकी। अब बारी आई डोमेन की उसके बाद टेन की। तो टेन की डोमेन होती तो रियल है, लेकिन रियल में से वो वैल्यू आपने छोड़नी पड़ेंगी जो इसके लोअर पार्ट को 0 बनाती हैं, और इसके लोअर पार्ट को 0 बनाती हैं ये वैल्यू π/2, 3π/2, -3π/2 +5π/2 -5π/2, क्योंकि उनके ऊपर टेंजेंट क्या होता है? इन्फिनिटी। कोस होता है उनके ऊपर 0, क्योंकि टेंजेंट को हम लिख सकते हैं, टेंजेंट को साइन बाई कोस, ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन बाई कोस। तो साइन बाई कोस लिखेंगे तो कोस जिनके ऊपर इन्फिनिटी होता होगा उनको छोड़ना पड़ेगा। वैसे भाई मैंने जो है ये टेंजेंट की डोमेन लिख दी, जबकि मैं लिखने लग रहा हूँ टेन इनवर्स की डोमेन। ये मैंने लिख दी बेटा टेंजेंट की डोमेन, लिखा ना मैंने साइन बाई कोस। तो टेन इनवर्स की डोमेन लिखनी मेरे को। टेन इनवर्स की डोमेन वो बनेगी जो टेन की रेंज थी, तो टेन की रेंज थी रियल, तो टेन इनवर्स की डोमेन हो जाएगी रियल। कोट इनवर्स की रेंज क्या थी? रियल, तो कोट इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी? कोट इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी? रियल, क्योंकि कोट की रेंज क्या थी? रियल, तो कोट इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी? रियल। तो रिपीट कर देता हूँ एक बार, साइन इनवर्स की डोमेन होगी जो साइन की रेंज थी, कोस इनवर्स की डोमेन होगी जो कोस की रेंज थी, यानी कि थी क्या? -1 से +1 क्लोज इंटरवल। उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन क्या होगी? जो कोसिकेंट की रेंज थी, ये थी कोसिकेंट की रेंज, अभी बताई मैंने यहाँ पर इंटरवल लेकर। और सिकेंड इनवर्स की डोमेन वो हो जाएगी जो सिकेंट की रेंज थी। बच गया टेन और कोट, तो टेन और कोट की रेंज थी रियल, तो टेन इनवर्स कोट इनवर्स की डोमेन हो जाएगी रियल, ठीक है ना। जो ट्रिग्नोमेट्री की रेंज थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्या बन जाएगी? डोमेन। और जो ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज नहीं बन पाएगी, वो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन डाल दिए गए हैं, ये रेस्ट्रिक्शन मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि भाई डोमेन रेंज की क्या बात होती है। देखो जैसे कोई फंक्शन है 1 2 3 और ABC, ये फंक्शन है A से B में, तो फिलहाल इसकी डोमेन क्या है? 1 2 3 और रेंज क्या है? ABC। लेकिन जब इसका इन्वर्स हम निकालेंगे इन्वर्स, तो B to A हो जाएगा। अब की बार इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? ABC, और रेंज क्या बन जाएगी? 1 2 3। रेंज बन गई 1 2 3, डोमेन होगी ABC। मतलब डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है इन्वर्स लेते इसमें, सिंपल सी बात है। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा? जो ट्रिग्नोमेट्री की रेंज थी ना वो तो डोमेन बन जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री की जो रेंज थी वो तो डोमेन बन जाएंगी इन्वर्स की। जैसे कि साइन x की रेंज क्या है? -1 से +1। साइन x की रेंज -1 से +1, तो साइन इनवर्स x की डोमेन क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री की रेंज थी ना, रेंज,
वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन बन जाएंगी। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन थी ना, जैसे कि साइन की डोमेन क्या थी, साइन की डोमेन थी रियल, साइन एक्स की डोमेन रियल होती है, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज जो है वो रियल नहीं हो पाएगी, वो होगी, हाँ उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ये होगी वो। तो ये यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री की रेंज थी वो एज इट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन बन जाएंगी, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन थी वो एज इट इज़ उसकी रेंज नहीं बन पाएंगी। वो मैंने अलग से बता दिया, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी अगर वो एज इट इज़ लेते हैं तो उसके ऊपर वो इन्वर्टिबल नहीं होता। ठीक है ना, बात ये है बस। तो आपने बस प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि रेंज याद रखनी पड़ेगी इसकी। क्या? हाँ, ग्राफ सिलेबस में नहीं है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ सिलेबस में नहीं है। इवन देन जो है ना, वो जो एक्सरसाइज थी 1.5 पहले चैप्टर की, वो भी सिलेबस में नहीं है, मैंने करवाई है थोड़ा सा इसके लिए। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात इसलिए मैंने करवाई क्योंकि जो फंक्शन में 1/1/2 वाला पोर्शन है, 1/1 चेक करना, 1/2 चेक करना, उसके बाद इन्वर्स की तो खाली एक लाइन ही और बचती है ना, इन्वर्स निकालते हैं तो खाली एक लाइन और बचती है उसकी, और वो इन्वर्स तो हम 1/2 में निकाल ही लेते हैं पहले से ही, तो इसलिए मैंने इस करवा दी इसको। और वैसे भी इसको डिडक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ स्टूडेंट को, क्योंकि 1/1/2 तो फिर भी उन्होंने करना ही पड़ गया, 1/1/2 है ना, 1.4 में, हाँ बिल्कुल 1.4 तो करनी है ही हमने, 1.3 में है 1/1/2। तो बस आपने यही याद रखना था यहाँ तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते बेटा। इस चैप्टर में केवल है एक्सरसाइज 2.1, 2.1 एक्सरसाइज करनी केवल हमने। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो भाई प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना, देखो बाहर क्या है आपके, साइन इनवर्स, तो यहाँ पर आपने साइन ऑफ एनी एंगल लिखना है जिसकी वैल्यू 1/2। वैसे तो 1/2 कोस 60 की वैल्यू भी होती है, लेकिन मैं लिखूँगा नहीं यहाँ पर कोस, मैं लिखूँगा साइन, साइन 30 की वैल्यू होती है यहाँ, ये 1/2 साइन 30 की। अब जो है साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि π/6 जो है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आता है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आता है, तो इसलिए ये इससे कैंसिल होकर π/6 आ गया आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, कोस इनवर्स 1/√2। अब आपने करना क्या है बेटा, बाहर अगर कोस इनवर्स है तो यहाँ पर भी आपने ऐसा कोस लिखना है जिसका एंगल विद एनी एंगल हुज वैल्यू इज़ 1/√2। तो कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि π/4 जो है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में पड़ता है। ठीक है ना, ये किससे कैंसिल हो गए। यहाँ पर तो सारे प्रिंसिपल ब्रांच में ही पड़ेंगे, क्योंकि हम हमेशा एक्यूट एंगल लिखेंगे यहाँ पर, आपकी हमारी मर्जी है। 1/√2 जो है वो कोस 45 की वैल्यू भी होती है और कोस 315 की वैल्यू भी होती है, लेकिन हम 315 नहीं लिखेंगे, हम 45 ही लिखेंगे। तो हमेशा ही हम प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू लिखेंगे, तो अपना आप कैंसिल हो जाएगा वो। नेक्स्ट है tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 कोट 60 की वैल्यू भी होती है, लेकिन मैं लिखूँगा यहाँ पर टेंजेंट, टेंजेंट 30 डिग्री।
और 10 से tan इनवर्स कैंसिल होकर π/6 आपका आंसर आ जाएगा, π/6। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसी का, सेकेंड इनवर्स 2/√3 है ये। तो सेकेंड में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, ये बताओ। 2/√3 सेकेंड में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है ये, cos 30 की, सॉरी। तो cos 30 की होती है तो सेकेंड 30 की भी यही होगी, सेकेंड 30 π/6 की। cos 30 की होती है √3/2, तो सेकेंड 30 की हो जाएगी ये। तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया, π/6 आ गया। नेक्स्ट है इसका 5th पार्ट, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3। तो भाई √3 के जगह पर आपने लिखना है इसकी वैल्यू, तो कितने डिग्री पर होता है cot? 30 पर, वेरी गुड, 30 पर। तो ये कैंसिल होकर π/6 आ गया। नेक्स्ट है कोसिकेंड इनवर्स 2, कोसिकेंड इनवर्स 2, तो +2 है केवल। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसिकेंड 30 की हो जाएगी 2। तो कोसिकेंड से कोसिकेंड इनवर्स कैंसिल होकर ये 30 आ जाएगा। ठीक है ना। और फर्स्ट में जो है आंसर देना था अपने रेडियन में, तो यहाँ पर रेडियन में लिख देता हूँ मैं π/6, 30 की बजाय। नेक्स्ट है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 ये है। तो अब -1 कितनी डिग्री की वैल्यू है? -90 की। एक मेथड इसका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स और साइन π/2 ऐसे कर सकते हैं। अब माइनस को अंदर ले जा सकते हैं इसके, माइनस को अंदर ले गया मैं इसके। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -π/2 आ जाएगा आंसर। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है, इसको आप थीटा के इक्वलेट कर लो, पूरे को थीटा के इक्वलेट कर लिया ऐसे। अब दोनों तरफ साइन ले लेंगे हम, साइन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा साइन थीटा। अब -1 की जगह क्या लिखेंगे? -sin π/2 साइन थीटा। अभी माइनस का साइन अंदर आ जाएगा इसके, साइन -π/2 और साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/2। बस ये बात है, ठीक है ना। ठीक, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके सेकंड के सभी पार्ट्स ऐसे ही होंगे सारे के सारे। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करवा देता हूँ मैं अब। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। तो सबसे पहले तो क्या करना हमने यहाँ पर, √3 की वैल्यू रख सकते हो, बेशक से रखो, तो इसमें थीटा लेट कर लेंगे इसको हम। तो पहले सेकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। देखो सेकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू, इसको मैंने लेट कर लिया थीटा। तो -2 की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड थीटा, ठीक है ना। अब 2 की जगह कितना लिखूँ मैं सेकेंड में? सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये, क्योंकि कोस 60 की होती है 1/2, तो सेकेंड 60 की हो जाएगी ये। सेकेंड थीटा ये है ही। तो अब माइनस का साइन जो है उसका क्या करें? माइनस का साइन एंगल में तो जा नहीं सकता, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर भी नहीं निकलता इस सेकेंड में से। सेकेंड माइनस थीटा जो होता है, सेकेंड माइनस थीटा ये होता है प्लस सेकेंड थीटा। तो माइनस का साइन अंदर नहीं जा सकता,
ऐसा कर सकते हो आप, इसको आप लिख लो पाई माइनस सिकेंड थीटा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, इसकी बजाय ये ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं सिकेंड पाई माइनस थीटा। मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकंड में ऑलरेडी अपने आप नेगेटिव होता ही है, तो एक और नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं बची। और राइट में क्या है सिकेंड थीटा। अब दोनों तरफ सेकेंड कैंसिल होकर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 2π/3 आ गई। अब ठीक है, ऐसे tan इनवर्स √3 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, थीटा के इक्वल रख के ना, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। √3 होती है टेंजेंट 60 की वैल्यू, और माइनस का साइन, इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी 2π/3, क्योंकि मैं इसको थीटा लेकर चला था और थीटा की वैल्यू मिल गई मेरे को 2π/3। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/3 माइनस 2π/3, यानी कि ये आ जाएगी -π/3। बस ठीक है ना, ये क्वेश्चन था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। आया समझ में? सिंपल सी बात है, इसको थीटा लेकर चलना है, इसको थीटा लेकर चल लिया, सेकेंड इनवर्स को इधर लिया, सेकेंड थीटा हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा एंगल रखना है सेकेंड में जिसकी वैल्यू 2 हो, वो π/3 है। अब ये माइनस गड़बड़ कर गए, ये माइनस नहीं होता तो मैं सीधा थीटा की वैल्यू π/3 निकाल पाता यहाँ से। तो इस माइनस को हटाने के लिए इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाओ जहाँ पर ये नेगेटिव होता हो, तो ये नेगेटिव होता है दूसरे में और तीसरे में, तो आप इसको दूसरे में ले जाना, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच भी यहाँ तक होती है। तो दूसरे में ले जाने का सिंपल रास्ता है, उसके एंगल को पाई में से घटा दो, दूसरे में चला जाएगा। ठीक, तो ऐसा करने से ये माइनस का साइन नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो थीटा की वैल्यू 2π/3 आ गई। थीटा आप क्या लेकर चले थे, ये इसको लेकर चले थे आप थीटा, इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 2π/3, तो वो यहाँ पुट कर दी 2π/3, सिंपल है बिल्कुल। और √3 को लिखा मैंने tan 60, tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर π/3 ये बच गया, -2π/3 ये सब्ट्रैक्ट होकर आ गया -π/3। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल, छोटे छोटे। ठीक, ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि है कोसिकेंट इनवर्स -1। प्लस कोट इनवर्स -1/√3, कोट इनवर्स -1/√3। देखो, मैं चाहूँ तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का यहाँ पर बेसिक यूज कर सकता हूँ, उससे काफ़ी इजी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि वो एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। ठीक, वैसे कर सकते थे, भले ही पहली एक्सरसाइज करने लग रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये थोड़ा ना आएगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज का सम है सेकंड का, तो आप कर सकते हो वहाँ पर तो। लेकिन यहाँ तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि भाई वो सिलेबस में ही नहीं है। ये माइनस वालों को कह रहा हूँ मैं, माइनस नहीं होता तो फिर सिंपल होता, बिल्कुल सीधा वैल्यू रख देता मैं। माइनस होने के कारण जो है वो 3 फार्मूले यूज़ होंगे, देखो 6 फार्मूले, वो हम यूज़ कर नहीं सकते, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के फार्मूले हैं। एक तो ये है, कौन बच गया, कोट। तो ये फार्मूले हम यूज़ कर नहीं सकते बेटा, ये फार्मूले जो हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के हैं, जो सिलेबस में है ही नहीं, तो इसलिए मैं इनके बिना ही करना पड़ेगा मेरे को। तो उसके लिए करने का तरीका ये है, पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर इसकी, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। तो कोसिकेंट इनवर्स -1 को मैंने लेट कर लिया ए,
लेट कर लो या पुट कर लो, मर्जी आपकी। तो -1 हो गया कोसिकेंट ए के इक्वल। अब 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट π/2, राइट में कोसिकेंट ए। अब क्या है कि इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाओ जहाँ पर ये नेगेटिव होता हो, और ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा है बताओ? फोर्थ भी है और थर्ड भी है ना। तो इसको फोर्थ में ले जाएंगे हम, क्योंकि फोर्थ में ले जाने के लिए एंगल का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइनस को सीधा इसके अंदर ले जाएंगे। देखो अगर यहाँ पर कोस है, अगर यहाँ पर सिकेंट है तो प्रॉब्लम है, वरना सीधा आप माइनस को एंगल में ले जाओ। यहाँ पर केवल किसका क्वाड्रेंट बदलना पड़ेगा? वैसे तो सभी का बदलना पड़ता है, लेकिन वो कैसे बदल जाता है? माइनस को एंगल में ले जाने के बाद अपने आप बदल जाता है क्वाड्रेंट। जैसे ये ले गया मैं, माइनस को एंगल में ले गया मैं। तो किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले जा सकते हो आप माइनस को एंगल में? साइन में, कोसिकेंट में, टेंजेंट में, कोट में। कोस और सिकेंट में नहीं ले जाना। कोस और सिकेंट आ जाए तो पाई में से माइनस कर देना बस। अब कोसिकेंट से कोसिकेंट यानी कि कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आ गई -π/2, तो इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका -π/2। अब इसकी वैल्यू निकालता हूँ ऐसे। तो इसको मैंने कोट इनवर्स -1/√3 को लेट कर लिया मैंने b, तो -1/√3 आ जाएगा कोट b के इक्वल। तो 1/√3 की जगह हम रखेंगे कोट π/6, और राइट में है कोट b। ठीक है ना। अब जो है इसका भी एंगल आप इसका -b इसके एंगल में ले जा सकते हो आप। ये हो गया कोट b। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -π/6। अब इन दोनों को ऐड करना बस हमने। -π/2 और -π/6 कितना हो गया? 6 एलसीएम हो गया, -3π -π -4π/6 यानी कि -2π/3। ये आपका आंसर आ गया इस पार्ट्स का। ये था थर्ड का सेकंड पार्ट। बुक वाले ने आंसर दे रखा है π/6, ये 2π/3 है ना। और यहाँ पर जो है बेटा 1/√3 होती है कोट 60 की वैल्यू। कोट 60 लेना है, यहाँ पर 6 लिख दिया मैंने, लिखना था 3, तो ये हो गया -π/3। अब यहाँ पर -π/3 रखेंगे तो ये आ गया -5π/6, और -5π/6 भी आंसर दे सकते हैं आप, या इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर दे सकते हैं, जो कि आ जाएगा 6π -π/6 यानी कि π/6। ठीक है ना, आए समझ में? क्योंकि एक और मेथड से हम इसको करें अगर, देखो ये था कोसिकेंट इनवर्स -1 और प्लस कोट इनवर्स -1/√3। तो कोसिकेंट इनवर्स -x क्या होता है? माइनस कोसिकेंट इनवर्स x, है ना। और ये क्या होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। लेकिन इसमें मैंने क्या कर दिया? √3 था, सॉरी। इसमें मैंने क्या कर दिया? नेक्स्ट एक्सरसाइज का फार्मूला यूज़ कर लिया, जो अभी बताए थे मैंने 6 फार्मूले। करने नहीं आपने एग्जाम में ये, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। अब इसकी जगह हम लिखेंगे कोसिकेंट π/2 और प्लस पाई एज इट इज़, इसकी जगह हम लिखेंगे कोट इनवर्स 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू है? 60 की, π/3 ऐसे लिखेंगे। ये इससे कैंसिल होकर -π/2 बच गया, ये पाई बच गया, ये -π/3 बच गया। तो एलसीएम लूँ अगर मैं इसका 6 एलसीएम हो गया, यहाँ पर आ गया -3π, यहाँ पर आ गया 6π और यहाँ पर -2π, तो ये 6π - 5π/6 π/6 आ गया। ठीक है ना। तो आपने एग्जाम में किस तरीके से करना, जो मैं अभी बता चुके आपको। इसका तो आंसर क्या आ गया था? -π/2। ठीक है ना। कैसे आ गया था अभी बताया मैंने। इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। कोट इनवर्स -1/√3, इसको a के इक्वल लेकर चलेंगे तो -1/√3 आ जाएगा कोट a के इक्वल।
अब इसमें वैल्यू रखनी है आपने कोट 60 डिग्री और कोट ए। उसके बाद मैंने बताया आपको कि इसका माइनस हटाना है यहाँ से, और माइनस हटाने के लिए आप इसके माइनस को है ना एंगल में लेकर चले जाना। मैंने बताया किस किस फंक्शन में लेकर जाना है, साइन में, कोसिकेंट में, कोट में, टेन में। और कोस और सिकेंट आ जाए तो उसको पाई में से माइनस कर देना। मान लो यहाँ पर कोस आ जाता, कोस पाई बाई 3 कोस ए, तो वो आपने करना था कोस पाई माइनस पाई बाई 3 और कोस ए। अब यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अगर कोस की बजाय सिकेंट होता तो भी यही करना था आपने, सिकेंट में भी। और कोट में भी मैंने बताया, लेकिन कोट में ऐसा मत कर देना। चलो दूसरी बात बता देता हूँ, जैसे कोस में जो है वो पाई माइनस पाई बाई 3 कर दिया हमने, ठीक है ना, कोस में, और सिकेंट में भी ये माइनस एंगल में नहीं लेकर जाना। कोट में आप दोनों काम कर सकते हो। कोट में जो है, कोट में क्या, बाकी चारों में आप दोनों काम कर सकते हो, साइन में भी, कोसिकेंट में भी, टेन में भी, कोट में भी। दोनों काम कौन से चाहो तो आप माइनस को एंगल में ले जाना, या फिर इसको, हाँ, इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाना जिसमें ये नेगेटिव होता हो, ठीक है ना। साइन पाई में से माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, उसमें वो पॉजिटिव होता है, तो वो 2 पाई में से माइनस कर देना, ठीक। तो आपने बस एक ही रूल बना लेना है, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन, टेन और कोट आ जाएँ तो एंगल को माइनस में ले जाना, ठीक, आए समझ में। अब कोट में आप दोनों काम कर लेना बेशक से, एंगल को माइनस में ले जाओगे तो भी आंसर सही आएगा। मेरा आंसर आ गया था माइनस पाई बाई 6, तो इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू देते हो आप, वरना आंसर ये भी ठीक है। तो कोट के केस में भी क्या कर लेना, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लेना उसको, कोट के केस में, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। वरना आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड मतलब अलग होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू आ गई थी माइनस पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू 2 पाई बाई 3, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ये आ गया माइनस 3 पाई और प्लस 4 पाई और 6, यानी कि पाई बाई 6। तो याद रख लेना है, साइन हो, कोसिकेंट हो, टेन हो, तो एंगल में ले जाना माइनस को। बाकी हो, कोस हो, सिकेंट हो, कोट हो, तो पाई में से उसका एंगल माइनस कर देना, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा आपको बिल्कुल। नेक्स्ट है टेन इनवर्स, थर्ड पार्ट है। टेन इनवर्स 2 टाइम्स साइन 2 कोस इनवर्स √3/2, ये है। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, माइनस वगैरह है नहीं तो डायरेक्ट एंगल ही लिख देता हूँ मैं। 2 साइन, यहाँ पर मैं लिखूँगा कोस इनवर्स, कितने डिग्री की वैल्यू होती है बताओ, 30 की, पाई बाई 6 की। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये है 2 साइन और ब्रैकेट 2, ये आ जाएगा पाई बाई 6 और कैंसिल होकर आ जाएगा पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन पाई बाई 3 की, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो ये इसे फिर कैंसिल हो गया। अब √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 10 में, 60। वेरी गुड, 60 की। ये इसे कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 बच जाएगा, बस, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5
देखो अब वही काम फिर शुरू करना हमने। यहाँ पर कोस ऑफ एनी एंगल लिखना जिसकी वैल्यू 3/5 हो। कोस ऑफ एनी एंगल जिसकी वैल्यू 3/5 हो। तो ये तो पता ही नहीं। मान लो यहाँ पर होता है हमारे पास, हाँ, कोस इनवर्स 1/2 ऐसे होता है, तो फिर 1/2 को मैं लिख देता 60 डिग्री, है ना। तो ये जो है ये हमारे को पता है नहीं कितने डिग्री की वैल्यू है, तो इसलिए इसका यही मेथड यूज़ करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन वाला। तो कोस इनवर्स 3/5 को पुट कर लिया मैंने ए, ठीक। वैल्यू किसकी निकालनी थी बताना एक बार। वैल्यू निकालनी थी साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 की, है ना। अब इसको तो मैंने ए लेट कर लिया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है बताओ। अब वैल्यू निकालनी साइन ए की, है ना, क्योंकि इसको तो मैंने ए लेट कर लिया, तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अब हमने कुल मिलाकर साइन ए की वैल्यू की ज़रूरत है हमारे को, और हमारे पास वैल्यू है कोस ए की। कैसे देखो, ये आ जाएगा 3/5 = कोस ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, 10वीं क्लास का क्वेश्चन बन गया। कोस ए की वैल्यू है आपके पास और आपने फाइंड आउट करनी है साइन ए की वैल्यू। 10th क्लास का क्वेश्चन। तो मैंने आपको इसके 3 मेथड बताए थे इस तरह के क्वेश्चन करने के। फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के 3 मेथड हैं। जब किसी एक रेशो की वैल्यू दे रखी हो और बाकी की वैल्यू रिक्वायर्ड हो। अब मैं अपना एग्जांपल थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसमें कोस ए की वैल्यू 3/5 दे रखी है, तो मैं कोस ए की वैल्यू 1/2 लेकर तीनों मेथड से सोल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखो, जब किसी एक रेशो की वैल्यू दे रखी हो और बाकी पाँचों की वैल्यू निकालनी हो, तो आपके पास 3 मेथड हैं 10वीं क्लास के। लेकिन शर्त ये है कि कोस ए की वैल्यू दे रखी है तो साइन ए की ही पूछ रखी हो, साइन 2a की नहीं, साइन 3a की नहीं। यानी कि एंगल चेंज ना कर पाए, जो एंगल है वो वही एंगल रिक्वायरमेंट में हो। तो आपने साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट मेथड है इसका ट्रायंगल वाला मेथड। ये हो गया के और ये हो गया 2k, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो मैं इसको सीधा 1 ले लेता हूँ और इसको 2। वैसे ले नहीं सकते आप, क्योंकि HCF कैंसिल हो चुका है शायद इसमें से, क्या पता क्या वैल्यू है। ये तो रेशो है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के लिए ले सकते हो, वरना आप सही ले लो, ऐसे ही ले लो ऐसे। अब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वैल्यू आ जाएगी √3k। ये एंगल था A। अब आप किसी की वैल्यू निकाल लो, जैसे कि साइन ए की निकालनी है तो √3k/2k, √3/2। टेंजेंट ए की निकालनी है तो √3k/k। किसी की भी निकाल लो बेशक से, ट्रायंगल वाला मेथड से। सेकंड मेथड है प्रॉपर्टी का यूज़ करके, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 के इक्वल। तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, राइट में है 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √3/2, ये आ गई, ठीक। तो ये था सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड देखो, अब कोस ए की वैल्यू अगर 1/2 दे रखी है तो इसका एंगल फाइंड आउट कर लो यहाँ पर आप, इसका एंगल। तो कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/2? 60 की। कोस ए = कोस 60, ओहो, कोस 60, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू निकाल लो, टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल लो, किसी की निकाल लो √3/2। टेंजेंट ए की यानी कि टेंजेंट 60 की यानी कि √3, किसी की भी निकाल सकते हो आप इस तरीके से। लेकिन इन दोनों में से ये मेथड दोनों कभी फेल नहीं हो सकते, ये दोनों कभी फेल नहीं हो सकते। ये फेल हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, इसी में फेल हो गया ये, वेरी गुड, इसी में फेल हो गया। क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता और शायद आप भी नहीं जानते होंगे भाई कितने डिग्री की वैल्यू है ये। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं कर सकते, इन दोनों से कर सकते हो। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो, साइन ए की वैल्यू डायरेक्ट, लोअर पार्ट तो सेम मिलता है हमेशा कोस और साइन का, लोअर पार्ट जो भी लोअर पार्ट है। अपर पार्ट में क्या करना है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट ले दो। 25 - 9 16, उसका रूट हो गया 4, बस। तो आपने निकाल दी साइन ए की वैल्यू, और यहाँ रिक्वायरमेंट थी साइन कोस इनवर्स 3/5 की वैल्यू। तो वही बात होगी,
क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, ए है कोस इनवर्स 3/5, तो यहाँ पर हो गया कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 4/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर फोर्थ का, और कोई क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एक जैसे बिल्कुल, सिक्स्थ अलग है, सिक्स करवा देता हूँ क्योंकि 1/2 आ गया उसमें, 6 पार्ट में करवा देता हूँ। 6 पार्ट है साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5। अगर ये 1/2 नहीं होता तो सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन हो जाता है, ये सेम टू सेम वही है ना। थोड़ा सा वैसे यहाँ पर 3/5 दे रखे, उसमें 3/5 दे रखा था, इसमें 4/5 है। तो अब ये 1/2 और आ गया, ये गड़बड़ हो गई। तो अब इसको आपने पूरे को ए ऐड कर लेना है। पहले तो 1/2 जाएगा राइट में, और फिर कोस जाएगा राइट में, या देखो बच्चों, इसको अगर आपने ए ऐड कर लिया तो अब आपने वैल्यू निकालनी है साइन ए की, और आपके पास वैल्यू है कोस 2a की। तो अब 10वीं क्लास वाले मेथड फेल हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू निकालनी साइन ए की और दे रखी है कोस 2a की, एंगल डिफरेंट हो गया, तो 11th वाले फार्मूले काम आएंगे। तो कोस 2a का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें साइन आता हो, तो ये है वो फार्मूला जिसमें साइन आता है, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1/10, और साइन ए की वैल्यू आ जाएगी ±1/√10, ठीक है ना। आया समझ में। स्टार्टिंग थी साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5 की वैल्यू। नेक्स्ट फिर जो भी डिफरेंट है थोड़ा बहुत वो मैं करवा देता हूँ इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो कर ही लोगे आप, 8th और 9th एक जैसे हैं, और 10th भी कर ही लेंगे आप, तो मैं 8th करवा देता हूँ। कोस इनवर्स कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 5/13। तो अब की बार इसको ए ऐड कर लेना आपने, और इसको बी ऐड कर लेना है। तो साइन ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/5, और यहाँ से साइन बी की वैल्यू आ गई 5/13। तो अब वैल्यू आपने निकालनी थी इसकी, मैंने इनको ए और बी ऐड कर लिया, तो वैल्यू निकालनी है आपने कोस ए प्लस बी की, जो कि हो जाएगी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आपको चाहिए कोस ए की वैल्यू है आपके पास साइन की, तो कोस की हो जाएगी 4/5, मैंने डायरेक्ट लिख दी। कोस बी की वैल्यू चाहिए आपको है साइन बी की, तो कोस बी की हो जाएगी 12/13। लोअर पार्ट सेम, अपर पार्ट इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस का रूट लेकर। साइन ए की वैल्यू आपके पास 3/5, साइन बी की वैल्यू आपके पास 5/13। तो ये आ गया 48 -15 और 65, 8 - 5 3 और 33। ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक ऐसे ये पार्ट है आपका 9th भी कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है भाई बच्चों। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो बेटा, चैप्टर ये कंप्लीट ही हो गया 2.1। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ मेरे को, और सोल्व करवा देता हूँ उनको। 2.2 और उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है ही नहीं सिलेबस में, कल नया चैप्टर शुरू करते हैं।